आपने उस दिन तानिया बेटी के वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, आप उसमें बता रहे थे कि हमें डे ऑफ जजमेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें दिन रात उनमें तैयारी करनी चाहिए। बाबा जी थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या तैयारी हम करें बाबा जी। डे ऑफ जजमेंट की तैयारी का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका यही है कि रब के अलावा किसी को रब माना ना जाए और रब के अलावा किसी को रब के तौर पे पूजा ना जाए। ये 2 ही चीज़ें हैं जो डे ऑफ जजमेंट की सबसे बड़ी तैयारी हैं, या तैयारी की वो क्या कहते हैं कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बाकी छोटी-छोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद बाद में समझ आ जाएँगी। जो बड़ी चीज़ें हैं ना, वो बड़ी मेजर चीज़ें ये हैं जिनके ऊपर डिसीज़न होना है कि आपने जाना किधर है। आपके स्वर्ग में फेंके जाने का या नरक में भेजे जाने का फैसला इन 2 चीज़ों पे हो जाना है। क्या आपका रब के ऊपर बिलीव है? आप रब को जानते हैं? आप रब को मानते हैं? क्या आपने सारी ज़िंदगी उसी रब की पूजा करी है या रब्बों की पूजा करी है? ये दूसरी चीज़ होएगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ठीक हो गई ना, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो माइनर हैं, वो थोड़ी वैल्यू की हैं कि जी इन्होंने जितने पैसे कमाए थे, उस पे दान कितना दिया, इन्होंने व्रत कितने रखे, इन्होंने पूजा कितनी करी, जप कितना करा, किस टाइम पे उठते थे, क्या चीज़ खाते थे, क्या चीज़ पीते थे, ड्रेस कैसे पहनते थे और ये बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, इनकी सज़ा अगर मिलेगी भी ना, तो इनका कोई न कोई अंत होएगा, एंड होएगा। बाकी हर जुर्म की सज़ा कहीं न कहीं जाके ख़त्म होती है। लेकिन रब को ना मानने की और रब के अलावा किसी दूसरे को पूजने की सज़ा है नहीं। ये एंडलेस सज़ा, और एंडलेस सज़ा एक ही है कि आपको नरक में डाल के रब जाएगा कि आपको कहाँ डाला। तो डे ऑफ जजमेंट तो है ही फैसले का दिन, हमारी जजमेंट का दिन, और यही सबसे बड़ा उस दिन फैसला होना है कि हमने जाना किधर है। 2 ही रास्ते हैं, 2 ही जगह। बीच में कोई ऐसी तीसरी जगह नहीं है कि जहाँ हमें डाल दिया जाए कि जनाब ठीक है, ना तो हम स्वर्ग भेजेंगे, ना तो हम नरक भेजेंगे, तुसी इत्थे बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं। या हम स्वर्ग में होएँगे या नरक में होएँगे। स्वर्ग में और नरक में दोनों में ग्रेडिंग है, दोनों में दर्जे। ना सारी स्वर्गें एक जैसी हैं और ना ही सारे का सारा नरक एक जैसा है। नरक में भी अगर एक शख्स ऐसी जगह पे बैठा है जो नरक का सबसे पाताल है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो वो तो अगर बाहर निकले भी तो 88 लाख साल का गोता है, वो उसके नीचे से ऊपर आना भी शुरू करेगा तो 88 लाख वर्ष लगेंगे। कुछ लोग अपने सिर्फ़ पाँव उनके जल रहे होंगे, पाँव की तलियाँ जल रही होंगी, बाकी उनका बदन अग्नि से बाहर होएगा। कुछ अपने टखनों तक जल रहे होंगे, कुछ अपने घुटनों तक जल रहे होंगे, कुछ कोलों तक जल रहे होंगे, कुछ नाभि तक जल रहे होंगे, कुछ सीने तक आग में डूबे होंगे, कुछ कंधों तक आग में डूबे होंगे, कुछ कानों तक आग में डूबे होंगे, कुछ आँखों तक आग आग में डूबे होंगे, कुछ सारे के सारे आग में डूबे होंगे, और कुछ इतने गहरे नीचे पड़े होंगे कि लाखों मील दूर तक भी आपकी नज़र ही नहीं वहाँ तक पहुँच सकती जहाँ वो पाताल में पड़े हुए थे। और ऐसे ही टेम्परेचर जो है वो अग्नि का जितना-जितना नीचे चलते जाओगे, नरक में उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। रब माफ़ करे अगर इंसान को जो मौत के टाइम पे तकलीफ़ होती है ना, ये तकलीफ़ अगर जीते जी इंसान सह ले या समझ ले या देख ले, तो इस तकलीफ़ को लाखों करोड़ों टाइम मल्टीप्लाई करे तो वहाँ के 1 पल की, 1 सेकंड की तकलीफ़ होएगी। वो इतना तकलीफ़देह मंज़र होएगा। तो डे ऑफ जजमेंट की तैयारी सबसे बड़े जो 2 पिलरों पे खड़ी है, वो पिलर ही यही हैं कि आपने रब के अलावा किसी को रब कहा है या रब को रब कहा है। आपने रब को पूजा है या रब के अलावा किसी को पूजा है। ये हैं 2 बड़े चीज़ें, 2 बड़े पिलर। जैसे हमने वो बात करी थी ना कि अगर गुनाहों की हम एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि यार ये सबसे छोटे दर्जे का गुनाह है, ये उससे ऊपर वाला गुनाह, ये उससे ऊपर वाला, ये उससे ऊपर वाला, तो टॉप के ऊपर जाएँ ना कि जो सबसे बड़ा गुनाह,
सबसे ऊंचे दर्जे का पाप हो, जिससे ऊंचा कोई पाप ना हो, उस दर्जे के ऊपर आप जाएंगे ना, तो टॉप पे यही खड़ा है कि आप खुदा को ना मानो। ये टॉप का पाप है। अब हमारे यहाँ जो है ना, वो बड़ी अजीब किस्म की वो लॉजिक गाड़ दी जाती है कि जी अगर कोई बंदा बड़ा हम्बल हो, बड़ी उसमें ह्यूमैनिटी हो, वो बड़ी लोगों की सेवा करता हो, बड़ा अच्छा हो, तो उसकी ह्यूमैनिटी देखी जानी चाहिए। भाई ह्यूमैनिटी तो वो कर रहा है, लेकिन रब को ना मानने का जो उसने पाप किया, ये पाप तो पहाड़ों से, समुद्रों से, आसमानों से भी ऊंचा है। इतने बड़े पाप में वो पड़ा हुआ है, और आप सिर्फ उसकी यही देख रहे हैं कि जी हाँ बंदा बड़ा चंगा है, बंदा बड़ा हम्बल है, पैसे बड़े वंडदा है, लोगों का बड़ा ख्याल करता है, बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, बेवा ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। मगर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ है। वो एडा वड्डा पाप है, एडा वड्डा पाप है, रब ਨੂੰ ना मन के कि उस पाप ਦੀ माफी को नहीं, उसके बदले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नरक ਵਿੱਚ जाएगा, भले जितनी भी नेकियां इकट्ठियां करता रहे। तो ऐसे ही दूसरी जो उससे नीचे वाला जो पाप है, वो है रब के अलावा दूसरी मूर्तियों के आगे मत्थे टेक, दूसरी किसी चीज को पूजा के काबिल समझे। तो जब भी कभी ये माथा किसी दूसरी चीज के आगे टिकेगा, इस चीज पे रब सजा देगा। जिस जिस चीज के आगे माथा टेका होएगा, वही चीज दोजख में डाली जाएगी, और दोजख में जब वो आग की तरह गर्म हो जाएगी, वो तो 1 सेकंड में ही गर्म हो जाएगी। ये नहीं कि उसको कोई नरक में डाल के तो वेट किया जाएगा कि अच्छा हुण ये गर्म हो गए तो फिर वो तो नरक के पास से भी गुज़र जाएगी वो चीज़, तो वो आग जैसी हो जाएगी, पिघलने वाली हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी। वो इतनी तपती हुई चीज़ उठा के बंदे के माथे पे लगाई जाएगी कि तूने इसको सजदा किया था ना, इसको माथा टेका था ना, लो ज़रा अपने माथे टेकने का मज़ा चख। तो जिन-जिन मूर्तियों को हमने माथा टेका है, ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो हैं, ये नरक में डाल के जलाई जाएँगी। जब ये आग की तरह रोशन हो जाएँगी, सुर्ख हो जाएँगी, उस वक़्त ये काली नहीं नज़र आएँगी, ये सारी की सारी लाल नज़र आएँगी, क्योंकि आग में तपाई हुई होएँगी। और ये बिल्कुल रेड कलर में, सुर्ख कलर में, दहकते हुए कलर में, सूर्य की तरह तपती हुई हमारे माथों पे लगा दी जाएँगी कि ठीक है, तूने इसके आगे माथा टेका था, ज़रा मज़ा चख, इसके आगे माथा टेक दे। तो ये दूसरे नंबर की तैयारी है। ये 2 चीज़ें आप अपनी सीधी कर लें, बाकी सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद सीधी हो जाएँ। मोहम्मद साहब जी ने ना 2 चीज़ों के ऊपर ना स्वर्ग का फैसला किया था, बंदे के 2 एक्शनों के ऊपर। अब इसके बाद वाली जो ज़िंदगी है ना, उसमें आप कितने पाप करते हैं या कितने गुनाह करते हैं, उसका उन्होंने निचोड़ पता है कैसे निकाला था? उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी मेरा फॉलोवर, यानी कि जब कोई शख्स रब को मान ले और रब को ना पूजे, आगे फिर वो क्या करे? उसके बाद उसे क्या एक्शन करना है या क्या तैयारी करनी है डे ऑफ जजमेंट की, उसका निचोड़ मोहम्मद साहब जी ने ना 2 बातों में बता दिया था कि मेरा कोई भी फॉलोवर, मेरा कोई भी मानने वाला मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दे दे, मैं उसे स्वर्ग की गारंटी दे, मेरा कोई भी फॉलोवर 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दे, मैं उसे स्वर्ग की गारंटी देता। तो उनके फॉलोवर्स ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, बताइए कि वो कौन-सी 2 चीज़ें हैं जिनकी आप गारंटी माँगते हैं हमसे? तो उन्होंने कहा था कि एक वो चीज़ जो आपके 2 जबड़ों के दरमियान, दाँतों के बीड़े के दरमियान में क्या है? ज़ुबान है। और एक वो चीज़ जो आपकी 2 टाँगों के दरमियान में है, हमारा प्राइवेट बॉडी पार्ट। इन 2 चीज़ों की कसम जो है, वो मोहम्मद साहब जी ने कहा था कि कोई शख्स मेरे आगे ये कसम खा ले कि इन 2 चीज़ों को उन्होंने गलत यूज़ नहीं करा, मैं उस बंदे को स्वर्ग में अपने साथ उँगली पकड़ के लेकर जाऊँगा। ये इतनी बड़ी आगे की 2 चीज़ें हैं। आपका हर एक्शन जो है ना, हर एक्शन वो इन 2 चीज़ों के गिर्द घूम जाएगा। या ज़ुबान के गिर्द घूम जाएगा या फिर आपकी इस डिज़ायर के गिर्द घूम जाएगा। तो अगर आपका ऊपर वाला ज़हन वाला सिस्टम ठीक हो गया ना, आपने रब के अलावा किसी दूसरे को रब ना माना, आपने रब के अलावा किसी दूसरे की पूजा ना करी, अब बाकी आपने जितने भी काम करने हैं, चाहे आप जर्मनी में रहें, चाहे आप फ़िनलैंड में रहें, चाहे आप दिल्ली में रहें, तो चाहे आप बांग्लादेश में रहें, तो चाहे आप स श्रीलंका में रहें।
आप 2 चीज़ों की ज़मानत दे दें कि आपकी ज़ुबान इससे कभी भी कोई गलत काम ना हुआ हो और आपकी वो चीज़ जो 2 टाँगों के दरमियान में है, वो कभी गलत ना यूज़ हुई हो। इस 2 चीज़ों की ज़मानत देने पे आपका फ़ैसला हो जाएगा। ये इतनी बड़ी 2 चीज़ें। तो अब 2 ये चीज़ें और 2 जो आपको पहले बताई हैं, टोटल 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें अगर कोई कर ले, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन वो बंदा बरी है। इन 4 चीज़ों का खाता सीधा कर ले, समझ ले कि उसने डे ऑफ जजमेंट की तैयारी कर ली। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम इस चीज़ की तैयारी कितनी करते हैं और कितनी नहीं करते हैं। हम रब को रब कहते ज़रूर हैं, रब को रब मानते ज़रूर हैं, रब से प्यार करते ज़रूर हैं, रब-रब करते ज़रूर हैं, रब को जापते ज़रूर हैं, मगर बहुत सारे और भी जो रब हैं ना, उनको भी छोड़ने को दिल नहीं करता। रब के आगे माथा टेकने के लिए ज़रूर तैयार हैं, मगर जब तक दूसरे रब्बों के आगे भी माथा ना टेकें, गोडे-गिट्टे ना रगड़ें, उस वक़्त तक हमें सुकून नहीं आता। हमारी हड्डियों में, हमारी नस-नस में मूर्ति की पूजा, मूर्ति के आगे झुकना, मूर्ति से उम्मीदें लगाना, मूर्ति से डिमांडें करना, मूर्ति से ख़्वाहिशें ज़ाहिर करना, मूर्ति से दुआएँ करना, ये हमारी ना रग-रग में रचा हुआ है। इन 2 चीज़ों के रचाव को अपनी बॉडी से निकालने की जब ये दोनों चीज़ें हमारे ज़हन से, दिल से, दिमाग से, सृष्टि से, हस्ती से निकल जाएँगी, तो आगे तो सिर्फ़ 2 सिंपल सी चीज़ें, एक ज़ुबान और एक टाँगों के दरमियान वाली चीज़। अगर ये 2 चीज़ों की भी हिफ़ाज़त कर ली, इनको ही बचा लिया, तो समझ लो सब्र की ठप्पी लग जाए। जय